A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you. In today's lecture on this day in history, एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से संबंधित वो सभी खास फैक्ट्स और ऐसी घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक हैं. एंड अलोंग विद दिस सेशन के अंत में हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के ही तमाम फैक्ट्स पे आधारित हैं. तो आप इनके आंसर्स देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स को निरंतर शेयर करिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 10 सितंबर अर्थात आज की दिनांक से जुड़े सभी लाभदायक ऐतिहासिक फैक्ट्स की. The very first fact of today is associated with 1887 when गोविंद बल्लभ पंत was born. अर्थात आज के दिन गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था. गोविंद बल्लभ पंत भारत के एक प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर थे. इनफैक्ट ही वॉज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. उन्हें कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनिशियली एक लॉयर के रूप में अपॉइंट किया गया था टू रिप्रेजेंट राम प्रसाद बिस्मिल, Ashfaqullah Khan and other revolutionaries who were involved in the Kakori case in the mid-1920s. उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध चल रही प्रोटेस्ट में भी भाग लिया. He was among the most active participants and was eventually hit badly during the लाठी चार्ज जो कि ब्रिटिश पुलिस के द्वारा किया गया था. इस लाठी चार्ज के बाद से उनको जीवन भर मोबिलिटी इश्यूज फेस करने पड़े, परंतु he continued fighting for India's independence and played a crucial role in Indian politics as well. उन्हें सेकंड प्रीमियर बनाया गया था रेस्टवाइल यूनाइटेड प्रोविंसेस का from 1937 to 1939. परंतु जब उत्तर प्रदेश फाइनली स्टेट के रूप में उभर के आया तो गोविंद बल्लभ पंत बने थे उसके पहले मुख्यमंत्री. ये हुआ था वर्ष 1950 में. मुख्यमंत्री के पद पे उन्होंने कई सराहनीय अचीवमेंट्स किए, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम इन द स्टेट. ही पास्ड द हिंदू कोड बिल और उन्होंने मोनोगैमी को कंपल्सरी बनाया फॉर ऑल हिंदू मेन. इनफैक्ट ही ऑल्सो वॉइस्ड फॉर विमेन्स राइट टू डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ एंसेस्टरल प्रॉपर्टी. वह हमेशा से ही दोनों ही जेंडर्स की एजुकेशन पे महत्व देते थे. वर्ष 1940 में उन्हें अरेस्ट करके इम्प्रिजन किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा फॉर हेल्पिंग इन ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट. और 1942 में एक बार फिर उन्हें जेल जाना पड़ा, दिस टाइम बिकॉज ही हैड साइंड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन. इस बार ही स्पेंट 3 years इन द अहमदनगर फोर्ट प्रिजन. वह भारत के यूनियन होम मिनिस्टर बने थे 1955 से लेकर 1961 तक, as he was appointed on 10th January 1955 at New Delhi by Jawaharlal Nehru himself. ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के पहले होम मिनिस्टर का नाम क्या था, तो आप अवश्य याद रखिएगा कि पहले होम मिनिस्टर भारत के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. अब अगर बात फिर से जीबी पंत जी की करी जाए तो ही वॉज ऑल्सो responsible for establishing Hindi as official language of the central government of India as well as a few states. उन्हें वर्ष 1957 में 26 जनवरी को भारत रत्न which is highest Indian civilian honor से सम्मानित किया गया था. एंड नाउ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है. तो ये है एसोसिएटेड 1915 से व्हेन जतेंद्र नाथ मुखर्जी हैड पास्ड अवे. अर्थात आज के दिन वर्ष 1915 में जतेंद्र नाथ मुखर्जी का निधन हुआ था. जतेंद्र नाथ मुखर्जी एक भारतीय इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे जिन्हें अक्सर बाघा जतिन के नाम से भी बुलाया जाता था. वह स्वामी विवेकानंद के कट्टर फॉलोअर थे. He believed in the values of spiritualism and believed in Vedanta. परंतु he was drawn towards revolutionary activities of the freedom movement और इसके बाद वह अनुशीलन समिति और युगांतर ग्रुप जैसे संगठनों से जुड़ गए. उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा अरेस्ट किया गया था फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द हावड़ा गैंग केस, परंतु बाद में लैक ऑफ एविडेंस होने के कारण 1911 में छोड़ दिया गया.
He was actively involved in the activities of युगांतर ग्रुप, जहां पे रेवोल्यूशनरीज फंड्स कलेक्ट करने के लिए कई डिकॉइटीज कमिट करते थे और इन सभी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को अक्सर द टैक्सी कैब डिकॉइटीज एंड बोट डिकॉइटीज का नाम दिया जाता है। उन्होंने जर्मन क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी जब उन्होंने कलकत्ता का दौरा किया एंड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए हथियारों और गोला बारूद प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता मांगी। However, on 9 September 1915, However, on 9 September 1915, एक aggressive gun battle हुई between बाघा जतिन एंड हिज एसोसिएट्स और दूसरी ओर थे गवर्नमेंट फोर्सेस। ये हुआ था इन बालासोर, एक ऐसे समय में जब रेवोल्यूशनरीज वर वेटिंग फॉर सम आर्म्स फ्रॉम जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन हैड ब्रोकन आउट। परंतु पुलिस को इनके प्लान की भनक लग गई और पुलिस ने यहाँ आके इन्हें अपनी गिरफ्त में लिया। जतेंद्र नाथ मुखर्जी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे इस फाइटिंग में एंड द वेरी नेक्स्ट डे ऑन 10th September he passed away in Balasore Hospital succumbing to his injuries। परंतु आज भी इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में लिखा जाता है। और अब चलिए देखते हैं द नेक्स्ट फैक्ट हियर। सो दिस इज एसोसिएटेड विद 1923 व्हेन द फेमस पोएट सुकुमार रे हैड पास्ड अवे। सुकुमार रे एक जाने माने बंगाली लेखक और कवि थे फ्रॉम इंडिया। He is remembered mainly for his writing for children। वह प्रसिद्ध स्टोरी राइटर उपेंद्र किशोर रे के पुत्र थे और भारतीय प्रसिद्ध फिल्म मेकर सत्यजीत रे के पिता थे। He was trained in photography and printing technology from England at the School of Photo Engraving and Lithography, London। और वह भारत में फोटोग्राफी और लिथोग्राफी के अग्रणी थे। उन्होंने रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी ज्वाइन की थी 1912 में और इसकी फेलोशिप इन्हें प्राप्त हुई थी वर्ष 1922 में। वर्ष 1914 में he became the joint secretary of साधारण ब्रह्मो समाज as well as he was an active leader in this reformist wing। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने पिता के द्वारा शुरू करी गई चिल्ड्रंस मैगजीन संदेश का कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में संभाला एंड he also worked and published in this magazine for a long time। अगर बात उनके द्वारा लिखे गए कुछ फेमस वर्क्स की करें तो यहाँ नाम आता है सच एज अबोल तबोल, बहुरूपी अर्थात मेनी पर्सनालिटीज, अबक जलपान अर्थात वियर्ड ड्रिंकिंग ऑफ वाटर दैट रिलीज्ड इन 1914 एज वेल एज पगला दाशु अर्थात क्रेजी दाशु। और अब इसके साथ आइए देखते हैं the other fact of today। So this is associated with the World Suicide Prevention Day that is observed every year on 10th September itself। अर्थात आज के दिन विश्व भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल मनाया जाता है। यह एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसे मनाया जाता है टू प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड कमिटमेंट एंड एक्शन टू प्रिवेंट सुसाइड्स। The International Association for Suicide Prevention IASP ने कोलैबोरेट किया है विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ सो दैट टुगेदर दे कैन होस्ट दिस ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये तो हम सभी जानते हैं दैट सुसाइड रिजल्ट्स फ्रॉम मेनी साइकोलॉजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग एंजाइटी, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर्स। क्योंकि विश्व में तेजी से इस फिनोमिना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं स्पेशली इन द रीसेंट टाइम्स, तो बेहद आवश्यक हो जाता है दैट अ स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द डेंजर्स ऑफ दिस एज वेल एज टू इंश्योर अ बेटर मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन। इसी उद्देश्य से इस दिवस को सबसे पहले वर्ष 2003 में मनाया गया था। अगर बात 2021 की थीम की जाए फॉर दिस डे, सो इट इज creating hope through action। It not only highlights the role of doctors and other medical professionals, but also the role of parents, teachers, and social workers to come forward and talk more openly about psychological problems in society। इसी संदर्भ में भारत में स्थित दो इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के नाम और लोकेशन भी आप याद रखिए। सच एज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री is situated at Ranchi, परंतु
The National Institute of Mental Health and Neurosciences is situated in Bangalore. और अब इसके साथ आइए देखते हैं which questions do we need to solve. The very first one is who was the first chief minister of उत्तर प्रदेश? अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? ऑप्शंस है ए सुचेता कृपलानी, बी हेमवती नंदन बहुगुणा, सी नारायण दत्त तिवारी और was it डी गोविंद बल्लभ पंत? आज का दूसरा क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अर्थात कौन थे भारत के पहले गृह मंत्री? ऑप्शंस है ए गोविंद बल्लभ पंत, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी के एन काथजू. With this, the third question is who was also called बाघा जतिन? अर्थात बाघा जतिन के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शंस है ए भगत सिंह, बी सुखदेव, सी जतेंद्र नाथ दास और was it डी जतेंद्र नाथ मुखर्जी? आज का चौथा प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ अबोल तबोल? अर्थात जानी मानी बुक अबोल तबोल के लेखक का नाम आप हमें बताइए. ऑप्शंस है ए अमर गोस्वामी, बी सुकुमार रे, सी सत्यजीत रे, डी रविंद्रनाथ टैगोर. आज का पांचवा प्रश्न है व्हेन इज द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड? अर्थात कब मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस? ऑप्शंस में कुछ दिनांक है सच एज ए 8th, बी 9th, सी 10th, डी 11th. और आज का सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? अर्थात सबसे पहले विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ऑप्शंस है ए 2002, बी 2003, सी 2004, डी 2005. और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी. दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए. इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी देते रहिए हमें. विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, stay safe and thank you so much to all of you.